लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो अभी तक हम विचार कर रहे थे कि वैकुंठ का स्वरूप जो ब्रह्मा और भगवान के कथन से है ना। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने दिखाया था, वो जो श्लोक था वहां पर, वही श्लोक की व्याख्या चल रही थी। अब कह रहे हैं योग्यम ननु, योग्यम मतलब क्या कहते हैं, ठीक है। योग्य मतलब जो कुछ कहा, मतलब अस्तु ऐसा कहते हैं ना, ठीक है आपने जो कहा वो ठीक है। फिर भी ननु असौ, ननु करके शंका उठाया, फिर भी पुरुष असौ पुरुष एव तम अनुगृह्णातु, ये जो पुरुष है इनको आप अनुग्रहण करो। गृह्णातु कह रहे ना, आदेश कर रहे करो। तो श्री भगवतस्तु, श्री भगवत जो है वो परावस्थत्वात् तेन प्राकृत सृष्टिकर्ता संबंधोपि न संबंध इति आशंक्य तस्य भक्तवात्सल्य अतिशय एव अयम इत्याह प्रियम तस्मिन् प्रेमवन्तम। ये आया था क्या वहां उसके बाद में, प्रियम तस्मिन् प्रेमवन्तम श्लोक के बाद नहीं, वहां नहीं था। ये तो मतलब प्रारंभ कर रहे फिर से। तो शंका प्रश्न उठाया था। अब वो ये प्रश्न कह रहे, देखिए, भगवतस्तु परावस्थात्वा, भगवान का जो है परावस्था होने से, तेन उससे, प्राकृत सृष्टिकर्ता, प्राकृत सृष्टिकर्ता तो भगवान ही है ना। प्रकृति का जो सृष्टि किया, किसने किया? भगवान ने। तो प्रकृति का सृष्टिकर्ता होने पर, तो सृष्टिकर्ता संबंध, भगवान प्रकृति का सृष्टिकर्ता है, तो सृष्टिकर्ता और सृष्टि वस्तु में संबंध तो होगा, जन्य जनक भाव संबंध होगा। तो संबंधों भी न संबंध, संबंध होने पर भी संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान क्या कहते, सृष्टि करके उससे परे हो जाते, उससे लिप्त नहीं रहते। इसलिए शंका उठ रहा है, संबंध है, सृष्टिकर्ता है प्रकृति का, तो प्रकृति का सृष्टिकर्ता होने से उनके संबंध होना चाहिए, फिर भी न संबंध इति आशंका, फिर भी संबंध नहीं है ऐसा आशंका करके, तस्य भक्त वात्सल्य अतिशय एव, बोले ऐसा क्यों? बोले भक्त वात्सल्य होने से वो अतिशय एव, अतिशय भक्त वात्सल्य होने से वो किसी के प्रति आसक्त नहीं। बोले क्यों? बोले प्रियम तस्मिन् प्रेमवन्तम यतः सोपि प्रियः प्रेमवशः, प्रियम तस्मिन् प्रेमवन्तम, बोले प्रेमवान होने से वो उनके जो प्रिय है वो कौन है? भक्त है, भक्त है। तो कह रहे हैं यतः सोपि प्रिय प्रेमवशः, वो प्रिय भी है और प्रेम की वशीभूत भी होते हैं। तत्रापि, फिर भी वहां पर प्रियमाणम इति प्रीतमना इति च विशेषणम तदानीं प्रेम उल्लास अतिशय क्या है? अतिशय द्योतकम, ठीक है ना।
बोले जो कहते हैं प्रियमाण और प्रीतमना, ये जो विशेषण है वो विशेषण किस लिए है? बोले प्रेम उल्लास, प्रेम का उल्लास, अतिशय उल्लास को द्योतित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए। तम प्रति भगवत प्रीति चिन्ह दर्शनेन, उनके प्रति जो भगवान के प्रीति है उसको दिखाने के लिए वो क्या करते हैं? ये भक्त वात्सल्यता को स्वीकार करते हैं। तस्यापि तत्र प्रीति अतिशयम व्यंजयति, अतिशय प्रीति को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, दिखाते, व्यंजयति। बोले इस स्मित गिरा, थोड़ा थोड़ा हंसते हुए जो वाणी कहते हैं, इसी से क्या करते हैं? नहीं, वो तो आगे कह रहे इति करे स्पृशन नीति, हस्त के द्वारा स्पर्श करते हुए और स्मित हासी देते हुए, वाणी बोलते हुए क्या करते हो? अपने प्रेम उल्लास को प्रकाशित करते, द्योतित करते हैं। अस्य श्री कृष्ण उपासकत्वम, ये जो है कृष्ण उपासक, श्री कृष्ण के, भगवान के जो उपासक है, उपासक गोपाल वाक्य न दर्शितम, गोपालता अपने उपनिषद में भी ये बात कहा गया है, दिखाया गया है। तथा च ब्रह्म संहितायाम, और ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है। तत्र ब्रह्मा भवद्भूय चतुर्वेदी चतुर्मुख सजातो भगवत्सत्या तत्कालं किल चोदितः शिशिक्षायां मतिं चक्रे पूर्व संस्कार संस्कृतं तदर्श केवलं ध्वान्तं नान्यत् किमपि सर्वतः। नहीं, वहां भी दिखाया गया है और ब्रह्म संहिता में भी दिखाया गया। गोपाल तापनी उपनिषद अलग है, ब्रह्म संहिता अलग है। तो ब्रह्म संहिता में श्लोक नहीं है, ये श्लोक नहीं होगा 29 से 33। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तत्र, वहां पर ब्रह्मा, तत्र ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा, चार मुख वाले जो ब्रह्मा है, क्या है? भवत भूय चतुर्वेदी, भवत भूय चतुर्वेदी, आपके जो चार वेद है, वो चार वेद के स्वरूप उनकी चार मुख है ना? क्या है? भवत चतुर्वेदी, आपका जो चार वेद है वो क्या है? चतुर्मुख ब्रह्मा है। सजात, वो क्या हुए? उत्पन्न हुए, किससे? भगवान की नाभि कमल से भाई, ब्रह्मा। भगवत शक्त्या, भगवान के शक्ति के द्वारा, तत्कालम किलह च उदित, चोदित है, हाँ चोदित ही है, चौदित नहीं है, चोदित है। चोदित मतलब प्रेरित, ठीक है ना? तत्कालम किल, तुरंत ही क्या हुए? आपसे प्रेरणा दी गई, आपने तो अपने स्वयं ही प्रेरणा दिए। आप भगवान की शक्ति के द्वारा क्या सृष्टि होते ही ब्रह्मा जी को भगवान ने उनको तपस्या करने के लिए कहा। तपस्या के बाद क्या किया? उन्होंने सारे ज्ञान को प्रकाशित करवाया। और क्या किए? बोले शिश्रीक्षयाम मतिम, जब वो शिक्षा दे दिए, बुद्धि उनकी क्या हो गया? चक्रे, मतिम चक्रे, जब मति उनको प्राप्त हुआ, तो बोले पूर्व संस्कार संस्कृतम, बोले पूर्व जन्म का जो संस्कार से वो संस्कृत हुए। जैसे हम वाद्य सीखते, कोई बहुत दिन सीखता है, सीख ही नहीं पाता, और कोई थोड़ा सीखते सीख जाता है, तो क्या होता है? वो जो पूर्व जन्म का उसका संस्कार था वो संस्कृत हो गया, पता चलेगा। कोई तो ऐसे बजाता है, ऐसे बजाते, देख के ही बजा लेता है, देख के।
तो वो सब पूर्व जन्म का। कुछ लोग बचपन से प्रवचन करने शुरू कर देते, 5 साल हाँ, कुछ बालक ऐसे होते हैं 6-7 साल के होते हैं, इतना बढ़िया व्याकरण बोलते हैं, इतना बढ़िया सूत्र बोलते हैं, तो देख के आप दंग रह जाएंगे कि ये कब याद कर लिया इतना व्याकरण। करोड़ मनोरमा बड़े बड़े ग्रंथ जैसे वो सुना देते हैं। तो ये सब पूर्व जन्म का संस्कार था, वो केवल देख करके ही संस्कृत हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा जी का जो पूर्व जन्म का संस्कार रहता है, तो कितना पुण्य करने के बाद ब्रह्मा बनने के लिए वो मिलता है, तो जो संस्कार पूर्व जन्म का था वो क्या हो जाता है, वो संस्कृत हो गया। बोले भगवान की शिक्षा देते ही सब संस्कृत हो गया। बोले कैसे? बोले केवलम केवलम ध्वांतम, ध्वांतम अंधकारम न नान्य यत् किमपि सर्वतः ददर्श, है ना। और कुछ नहीं देखने पर भी केवल ध्वांत अंधकार वे ही अतिरिक्त, नान्य उससे भिन्न जो कुछ दिखाई नहीं देता है, उनको छोड़ करके बाकी सर्वतः ददर्श, बाकी सबको क्या करते हैं, देख लेते। अंधकार से अतिरिक्त जो कुछ है, जो क्या है, अलिक वस्तु है, ब्रह्मा के बुद्धि से परे, हाँ, जो भगवान का, ब्रह्मा का परे मतलब और कोई देख नहीं सकता, हाँ, वो केवल भगवान जानते। तो ऐसी चीजों को छोड़ के बाकी सब ज्ञान हो जाए। उवाच पुरतस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती कामकृष्णाय गोविन्द गे गोपीजन इत्यपि वल्लभाय प्रियावन्ये मन्त्रं ते दास्यति प्रियं तपस्वं तप एतेन तव सिद्धिर्भविष्यति अथ तेपे ससूचिरं प्रीणन गोविंदमव्ययम्। ये श्लोक तो है ब्रह्म संहिता में, क्यों नहीं? ब्रह्म संहिता में क्या है, गोपाल मंत्र का व्याख्या नहीं है? स्तुति भाग में ज्यादा रोज करते हैं, स्तुति भाग। ओ महान ही है, बीच बीच में ही है वो, जो नारायण महाराज की किताब है उसमें बीच में देख लीजिएगा, है उसमें ये श्लोक तो है, मैं देखा हूँ। बोले उवाच, कहा, क्या कहा? तस्मै पुरतः, तस्मै पुरतः तस्य दिव्या सरस्वती उवाच, ठीक है ना। तस्मै पुरतः, उनको पुरतः मतलब पुरतः क्या है, अंतभाग में क्या हुआ, दिव्या सरस्वती। दिव्या सरस्वती मतलब यहाँ पर वाणी, जो दिव्य वाणी है, भगवान ने जो अपने दिव्य वाणी उवाच, कहा, क्या कहा? बोले काम, काम मतलब क्लिंग, काम कृष्णाय गोविंद गे मतलब अरे गोविंद गे क्या होगा, गोविंद जोग गे, अरे गोविंदाय। अच्छा ये तोड़ के दिया है। और क्या, मंत्र ऐसे लिखी जाती है, गे मतलब चतुर्थी है ना, चतुर्थ में क्या हो जाएगा, गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, हाँ, मंत्र को मतलब स्पष्ट नहीं किए, मंत्र को ही ऐसे लिखा जाता है श्लोक में। उसका कोई बुला रहा है। बोले बन्हेर प्रिया वल्लभाय
प्रिया बह्निर्मंत्रम ते दास्यति प्रियम। ठीक है ना, ये जो मंत्र है, प्रिया मतलब जो भगवान के प्रिय मंत्र है, अष्टादश अक्षर मंत्र जो है ये बह्निर मंत्रम, बन्ही मंत्र क्यों कहा इनको, सिद्ध मंत्र, बन्हीर मंत्रम, बन्ही मंत्र कहने की तात्पर्य क्या है? ते प्रियम दास्यति, आपने प्रिय समझ के उनको दिया। और देख के क्या किया, बोले तपस्त्वम, त्वम तपः, तप क्या है, त्वम तपस्व, तपस्तु, त्वम है ना, त्वम तपः नहीं, तपहस्त्वम है ना, त्वम तपः एतेन क्या है, तब तपः सिद्धिर्भविष्यति, इससे इसके द्वारा तुम्हारे तपस्या सिद्धि होगा। अथः ते पे, अध्यक्षज, ते पे, इस तपस्या से स सुचिरम क्या है, गोविंदम अव्ययम प्रीणन, अव्यय जो गोविंद है उनका प्रीति को प्राप्त करोगे। सुचिरम प्रीणन, प्रिय को प्राप्त करोगे, ये अर्थ लगा। उनका तपस्या करो, तपस्या करने से सिद्धि होगा, फिर उनकी कृपा को प्राप्त करो। हाँ वही है, प्रीति कृपा मतलब प्रीति को प्राप्त करोगे। ठीक है ना, प्रीणन नहीं, वही लगाइए, ते पे कोई बात में लगाइए, तपस्या करिए। बोले सुचिरम अव्ययम गोविंदम सुचिरम प्रीणन स तेपे, समंत्रम तेपे, है ना, उसी मंत्र के तपस्या करो। उनको प्रीति प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या को, तपस्या में लग जाओ व तपस्या करो। ठीक है, आगे कह रहे अथो सा भगवता च नारोपिता, कह रहे अथो उसके बाद में, सा भगवता, भगवत्ता च नारोपिता, उसके बाद में जो जो भगवत्ता है, भगवान के जो भगवत्ता, उस भगवत्ता के द्वारा न आरोपिता, तो कभी भी भगवत्ता कहीं आरोपित नहीं होता है, किंतु स्वरूप भूतई भूत एव क्या है, इति एतम अर्थ, किंतु सर्वभूतम एव इसका अर्थ है। पुनः विशेषतः स्थापयितुम प्रकरणांतरम आरभते, ठीक है ना, पुनः इसको विशेष भाव से स्थापना करने के लिए प्रकरणांतर को आरंभ कर रहे हैं। तत्र वस्तुनः तस्य सशक्तित्वम आह, इसलिए जो वस्तु का शक्ति है उस शक्ति को पुनः क्या कर रहे हैं, कहने के लिए जा रहे हैं। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, है ना, तो कह रहे, वो भागवत का श्लोक दे रहे हैं, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु, क्या है, वास्तवम अत्र वस्तु वेद्यम, यहाँ जो वास्तव वस्तु है उसको जानो, क्या है, इत्यस्य विशेषणाभ्याम शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, तापत्रय को उन्मूलनम जो है वही क्या है, शिवदम कल्याण को देने वाला है। शिवम परमानंद तद्दानम च, कल्याण मतलब
परमानंद को देने के लिए स्वरूप शक्ति के द्वारा तापत्रयम माया शक्ति कार्यम, तापत्रय मतलब माया शक्ति कार्य है, उससे क्या होगा, स्वरूप शक्ति के द्वारा परमानंद को दानम होगा, मतलब प्राप्त होगा। तापत्रयम माया शक्ति कार्यम तत् उन्मूलम च, उसी का ही जो उन्मूलन है, उद्धृत है, तापत्रय का जो नष्ट होकर के क्या होगा, स्वरूप शक्ति के द्वारा जो परमानंद प्राप्ति होगा, उस परमानंद का उन्मूलन प्रारंभ क्या हुई, उन्मूलन च तया एव इति, उनके द्वारा ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। आगे तेज स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति क्या है, इसको हम कल विचार करते हैं, थोड़ा बात करते हैं। ठीक है। जय जय श्री राम।